हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग भारत के जो भौतिक विभाजन मैंने टॉपिक पढ़ाया था, आज उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ज़रूर एक बार इसको देखिएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो यहाँ पे पर्वतों का है, पठार का है, मैदान का है या नदी का है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा वो सी नंबर सही होगा कि मैदान का है। यहाँ पे क्या इसकी व्याख्या दी गई है, आप लोग देखिए एक बार, कि संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान मैदानी भाग का है, जो कि 43.2% है, पठारी भाग का 27% है, पर्वत का 10% है और जो पहाड़ है उसका 18.5% ही है। तो सबसे ज़्यादा किसका यहाँ पे योगदान है वो है मैदान का 43.2%। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है 1964 में भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसके शोध पर आधारित है। तो एसपी जो चटर्जी थे, इन्हीं के शोध पर ये आधारित था। इसमें क्या था, भारत सरकार के राजपत्र 1964 के अनुसार भारत के भौतिक प्रदेशों को एसपी चटर्जी के अनुसार वृहद स्तरीय प्रदेश, मध्यम स्तरीय प्रदेश के भौतिक तथा सूक्ष्म स्तर के भौतिक प्रदेशों, मतलब कि 58 में भारत को बांटा गया है, जिसमें वृहद स्तरीय के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय, उच्च भूमि तथा भारतीय तट एवं द्वीप में बांटा गया था इनके अनुसार। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, भारत के उत्तर में स्थित पर्वतमाला किस पर्वतीय युग से संबंधित है। तो ये है अल्पाइन युग से संबंधित है, क्योंकि उत्तर में ही तो है हिमालय पर्वत, मतलब हिमालय पर्वतमाला एक नवीन वलित पर्वत है, जो कि नवीन पर्वत युग, यहाँ पे युग लिखा है, युग है, अल्पाइन युग से संबंधित है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्निध सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत जो दिया था वो कोबर ने दिया था। इन्होंने देखो क्या कहा था, जो अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है उसी से संबंधित इन्होंने बताया था। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कोबर ने भूसंतत सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार तेथिस भूसंत, कभी कभी आता है, आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे तेथिस सागर हुआ करता था। तेथिस भूसन्निध के दोनों और क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की अवसादीकरण एवं भूसन्निध पर चट्टानें बनती हैं, जिसके क्षेत्रीय अभिसरण तथा तली के धसाव के परिणाम स्वरूप यूरेशियल खंड के किनारे पर क्यूनूल पर्वत श्रेणी तथा भारतीय अखंड के किनारे पर पर्वत श्रेणी बनती है। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य में वलय को अप्रभावित उत्थित पठार भाग तिब्बत का निर्माण होता है, जो मध्यपिंड के रूप में जाना जाता है। इस मध्यपिंड को कोबर ने स्वासिन वर्ग कहा था, जो कि तिब्बत का पठार है। इसमें आप ये समझिए, जो हमारा हिमालय का जो निर्माण हुआ था, जो हमारी गोंडवाना लैंड और जो अंगारा लैंड, तो ये भूखंड थे, ये आपस में जब टकराए थे तो एक यूरेशियल प्लेट, और जो हमारी यूरेशियल प्लेट थी और एक कौन सी प्लेट थी, वो है हमारी, जब अंगारा लैंड और जब गोंडवाना लैंड एक दूसरे से टकराए थे तो ये 3 हिस्सों में बट गया था। एक को यूरेशियल प्लेट, ठीक है, जो हमारा अंगारा लैंड से निकला था वो यूरेशियल प्लेट, और जो हमारा गोंडवाना लैंड से वो इंडियन प्लेट निकली थी। जो फिर ये आपस में इंडियन प्लेट और यूरेशियल प्लेट आपस में टकराई, तो बीच में एक पर्वतनुमा आकृति बन गई है, उसी को आज हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये दोनों यूरेशियल प्लेट और ये हमारी जो इंडियन प्लेट है वो आज भी टकरा रही हैं। इसी वजह से अब भी हमारे हिमालय पर्वत का जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। ये आप लोगों ने। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत तथा विंध्य श्रेणी को पृथक करने वाला भ्रंश कौन है। तो वो जीबीटी भ्रंश। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है। तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी जो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय का एक भाग है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो ये लेह पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में
पड़ता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में स्थित है? तो ये शिवालिक हिमालय में स्थित है, जो सबसे दक्षिण में पड़ता है ना शिवालिक हिमालय का, तो ये उसी में स्थित है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत में सर्वाधिक विस्तृत प्रादेशिक हिमालय कौन सा है? तो ये जो हम लोगों ने हिमालय की जो वर्गीकरण है वो कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और जो पंजाब या कश्मीर हिमालय इसी को कहते हैं। तो जो सबसे विस्तृत हिमालय है वो हमारा असम हिमालय, इसकी जो लंबाई है वो है 720 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। फिर है हिमालय हाल ही में चर्चित एक दर्रा जिसके अंदर जवाहर सुरंग स्थित है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, वह कहाँ पे है? तो ये बनिहाल दर्रा है, ठीक है, उसी में इस सुरंग का निर्माण किया गया था। बनिहाल दर्रा हाल ही में चर्चित है क्योंकि यहाँ पर स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत की विशाल मैदान के भाबर प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो कांग्लोमेरेट्स की टाइप की इसमें चट्टानें पाई जाती हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तराई प्रदेश में उत्तर में पाया जाता है, तराई प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? भाबर। तराई प्रदेश पाया जाता है क्योंकि तराई के उत्तर भाग में भाबर प्रदेश पाया जाता है, जबकि दक्षिण भाग में बांगर प्रदेश। भाबर ज़्यादा उपजाऊ होता है, बांगर कम उपजाऊ होता है, ठीक है। फिर कितने सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा मध्य गंगा मैदान को गेहूं व चावल की कृषि से अलग करती है? तो 100 सेंटीमीटर की सम रेखा मध्य गंगा के चावल व गेहूं की कृषि को अलग करती है। फिर आता है नदी के ताज़ा जल के लवणीय जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये ब्रेसिन वाटर कहलाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये तो आप सभी को पता होगी, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ब्रह्मपुत्र में नदी में पाया जाता है, जो कि माजुली द्वीप है। ये सबसे बड़ा द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है और कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसमें जो दिया गया है वो विशाखापत्तनम को दिया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोदा बेटा है। फिर है हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखो वहाँ पे नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई, यहाँ पे पूछा गया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे अनाईमुड़ी है। देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या दी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, तथा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम है, तथा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। यहाँ पे देखो 3 तरह के क्वेश्चन बन गए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, फिर है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, फिर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो इस तरह से यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आता है नीलगिरी हिल्स एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है जिस पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है, उसका क्या नाम है? तो वो तो ऊटी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? ये हमारी मेघालय में स्थित है सारी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है? तो ये पूर्वी तट अधिक चौड़ा है, पश्चिमी तट से ज़्यादा ये हमारा पूर्वी तट ज़्यादा चौड़ा है। फिर चलते हैं APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, जिससे हम चांदीपुर प्रशिक्षण केंद्र, जो कि हमारा DRDO का प्रशिक्षण केंद्र भी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की याद में उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप पर एक भारत का प्रसिद्ध चांदीपुर प्रशिक्षण केंद्र, जिसका नाम परिवर्तित करके APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार का है? तो ये चापाकार का है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो कि चापाकार का है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये 2400 किलोमीटर है। लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इस घास के मैदान को हम लोग मर्ग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को मर्ग कहा गया है, जिसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तरांचल में इन्हें बुग्याल या पायार भी कहते हैं। तो आई होप आज के ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। अब मिलते हैं। जय हिंद।